नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साहित्य और जीवन में आज हम बात करने जा रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी मुक्ति उपाय के बारे में। कहानी शुरू होती है सन 1812 में। कहानी का नायक है फकीर चंद। उसके पिता हैं बहुत बड़े जमींदार हैं। कलकत्ता के पास एक गांव है कोई, तो उस गांव में उसके पिता जमींदार हैं। फकीर चंद उनका बेटा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा नवयुवक है। शादी हो चुकी है, एक पत्नी है, एक बेटा है लगभग 5 से 6 साल के करीब का बेटा है उसका। तो कहानी शुरू होती है कि एक घर दिखाया जाता है जिसमें उसकी पत्नी अपनी सहेली से बात कर रही है और हंस रही है ऊंची ऊंची, कोई मजाक चल रहा है। तो अचानक उसकी पत्नी की सहेली कहती है कि तुम्हारा पति फकीर चंद आ रहा है। तो वो बड़ा एक गंभीर किस्म का इंसान है, उसको हंसना खेलना पसंद नहीं, ना ही उसको कोई उपन्यास पसंद है, उपन्यास पढ़ना पसंद है तो बस गीता, पुराण, वेद, रामायण, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना ही पसंद है। तो उसकी पत्नी बड़ी चिंतित होती है, कहती है अपनी सहेली से कि सखी मैं क्या करूं, बड़ी परेशान रहती हूँ। दिन भर ये हर समय इसी चर्चा को करना अच्छा समझते हैं और बुरा समझते हैं इस बात को कि कोई और किसी बात पे हंसी ठट्ठा किया जाए। हंसी मजाक पसंद नहीं है, कोई और उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं है। घर में हर समय चलता रहता है भजन कीर्तन और अध्ययन पुराणों का। तो मैं बड़ी परेशान हूँ। खैर सहेली चली जाती है क्योंकि फकीर चंद घर आ जाता है। उसके घर आने पर एक बहुत ही गंभीर माहौल बन जाता है। तो कहानी चलती रहती है, समय बीतता रहता है, कुछ और वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन फकीर चंद का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता। वो दिन भर दिन और धार्मिक होता चला जाता है, या यूं कहीं अपनी जिम्मेदारियों में कोई किसी तरह की भागीदारी नहीं है। पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, जमींदारी है बहुत बड़ी, बहुत समझाते हैं कि बेटा अब तुम बहुत हो गया, अब तुम्हारी बच्चा बड़ा हो रहा है, अब तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे प्राण कब उड़ जाए पता नहीं, तो इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो अच्छा रहेगा कि तुम जमींदारी को संभाल लो, वरना ये सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत झगड़ा होता है एक दिन घर में। तो उस झगड़े से परेशान होकर रात भर फकीर चंद सो नहीं पाता। उसे ये सब उलझन लगता है, संसारिक कर्मकांड, सांसारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं अपने घर परिवार के प्रति, अपने कामकाज के प्रति, उसको बड़ी उलझन लगती है। उसको अपने पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां लगती हैं। उसका बड़ा मन में विचलित होता है, बड़ा सोच विचार करता है। आखिरकार में यही सोचता है कि मुझे तो इस जीवन से पूर्णतः मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का उपाय यही है कि मैं घर संसार को त्याग दूं। ठीक है, तो वो अपने घर संसार को उस रात त्याग कर चला जाता है। सुबह होती है, चारों ओर देखा जाता है, कहीं पर भी फकीर चंद का कोई नामो निशान नहीं। सब बड़े परेशान होते हैं, पत्नी रोती है, पिता परेशान होते हैं, बच्चा बड़ा रोता है, उसके मित्रगण बड़े परेशान होते हैं, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। जैसे घर में पूरे गांव में एक मातम सा छा गया। दूर दूर तक किसी ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी फकीर चंद घर से नाराज होकर चला जाएगा। कोई कहता है कि फकीर चंद परसों मिला था, कल मिला था, कभी कोई कहता है नदी के किनारे, कभी कोई कहता है किसी बाग में मिला था। लेकिन सब लोग एक बात बड़ी विचित्र बोलते हैं कि हर किसी से उसने सिर्फ एक बात की कि मुझे घर संसार एक उलझन लगता है, मेरी मुक्ति में ये बहुत बड़ी रुकावट है, मुक्ति के लिए मुझे इस सब चीजों को त्याग देना है। अंत में सब लोग यही एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हो ना हो फकीर चंद सन्यासी बन गया है। उसने सन्यास धर्म अपना लिया है और गृहस्थी को पूरी तरह से त्याग दिया है।
सब लोग शांत हो जाते हैं, पत्नी भी शांत हो जाती है। करती भी तो क्या करती, बच्चा तो खैर छोटा था, उसे अभी पता ही नहीं कि पिता कहाँ गए हैं। चलो वक्त बीतता जाता है। उधर बड़ा परेशान हालात में से गुजरता हुआ फकीर चंद गांव पर गांव भटकता जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव, क्योंकि आखिर अपने शरीर की पालन के लिए रोटी तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, सिर छुपाने के लिए छत तो चाहिए। घर से तो निकल पड़ा, वो उलझन जिसे त्याग के वो घर से निकला था, जीवन अब उससे ज्यादा उसको उलझन भरा महसूस होने लगा। ऐसे भागते भागते, बचते बचाते एक दिन वो किसी एक गांव में ठहर जाता है कुछ समय के लिए। सोचता है कि कुछ देर यहीं किसी सराय में रुककर फिर सोचूंगा आगे की करना क्या है। लेकिन अचानक होता क्या है, उस गांव के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे कहते हैं, अरे माखन भैया, तुम आ गए वापस? बहुत वर्ष हुए तुम घर से लड़ाई झगड़ा करके निकल गए थे, चलो घर। उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं कि माखन हो तुम और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा के ही दम लेंगे। और वो सबको समझाता है कि भाई मैं माखन नहीं, मैं तो फकीर चंद हूँ। अपने गांव का नाम भी बताता है, जबकि उसका गांव उस गांव से कोसों दूर था। बड़ा समझाता है, कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं मानता। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, उसको लेकर पहुंच जाते हैं माखन के घर। असल में बात क्या हुई कि कहीं ना कहीं माखन और फकीर चंद की शक्लो सूरत आपस में कुछ ना कुछ मिलती जुलती थी। इसी वजह से ये सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। लोग समझते हैं ये माखन है, घर वाले समझते हैं ये माखन है, माता पिता हैं माखन के। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस घर में वो रुकता है और जिस घर में उसको माखन बनाकर लेकर आया जाता है, उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारी दोनों पत्नियां तुम्हारे लिए बहुत सालों से राह देख रही हैं, बड़ी परेशान है। वो सिर पे हाथ दे मारता है, कहाँ एक पत्नी को छोड़ के आया था और यहाँ दो पत्नियां गले पड़ रही हैं। और तो और एक मुसीबत से तो पीछा छूटा नहीं, दूसरी खड़ी हो गई। अब एक और मुसीबत कि कहाँ वो एक बच्चा छोड़ के आया था, यहाँ 8 बच्चे, 6 लड़कियां 2 लड़के उसका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, घर में हाहाकार मच गया, तूफान आ गया। उससे भी बड़ा तूफान उसके दिल में चल रहा है। बड़ा सशोपंज में पड़ गया, बड़ी दुविधा में पड़ गया। बहुत समझाया उसने अपने आप को कि क्या करूं, अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन यहीं रुकता हूँ, यहाँ खाता पीता हूँ, फिर सोचूंगा कि क्या करूं। यहाँ पर भी उसका वही माहौल रहता है, भजन कीर्तन करना और आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना, गीता का अध्ययन कराना, वेद पुराण समझाने, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताना। अब वहां पर भी उसके जो एक्चुअली असल में जो पिता थे माखन के, तो जो इस समय उसके पिता बने हुए थे, वो उसको बोलते हैं कि भाई अपना धर्म कर्म ठीक है एक तरफ, लेकिन अपना कामकाज भी तो संभालो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बहुत ज्यादा जमींदारी है, गांव मेरे फैले हुए हैं, चारों ओर काम फैला हुआ है, उसको कौन संभालेगा? तुम्ही को तो संभालो। ओहो, यहाँ तो हर तरफ उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। काम काज छोड़ के आया, यहाँ दुगना काम काज संभालना को उसको मिल रहा है। बीवी छोड़ के आया, 1-2 बीवियां मिल रही हैं। एक बच्चा छोड़ के आया, यहाँ 8 बच्चे तैयार हैं उसके लिए। जिम्मेदारियां तो समझो दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई हैं। बड़ा परेशान। आखिरकार एक दिन बहुत सोचता है, समझता है। जब पानी उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो वो चोरी छिपे अपने पिता को खत लिखता है, चिट्ठी लिखता है, उन्हें अपना पता देता है। उसके पिता और पत्नी आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद उसको लेकर जाने के लिए। फिर एक गृह युद्ध शुरू हो जाता है और जहां वो अब रुका हुआ है, वो परिवार कहता है ये माखन है, उसका परिवार कहता है ये फकीर चंद है। आखिर में
था तो वो फकीर चंद ही। समझ जाते हैं सब लोग कि ये फकीर चंद है, माखन नहीं है। वो सबको कहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई भाई, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, मैं अपना काम काज सब कुछ छोड़ के आया था ये सोचने के लिए कि मुक्ति मिल जाएगी शायद, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली, दुगनी तिगनी चौगनी उलझन जरूर मिल गई। और अचानक चमत्कार एक और होता है, वो ऐसा कि जिस समय ये सब चल रहा था, बातचीत हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था, असली माखन भी वापस आ जाता है। कहानी का एक मर्म समझने की कोशिश कीजिए। हर वो व्यक्ति जो जीवन की उलझन से भागना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसको कभी ना कभी ये समझ में आ जाता है कि असली मुक्ति उसी उलझन में से होकर गुजरती है। तो खैर, माखन वापस अपने घर आ गया, फकीर चंद वापस अपने घर चला गया। दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लग गए। कहीं ना कहीं माखन को और फकीर चंद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मेरा जीवन हमारा कर्तव्य पूरा करने में ही है, मुक्ति यहीं पर है, इस धरती में मिले हुए जो हमारे जीवन यापन का जो जरिया है, जो परिवार है, जिन्हें हम उलझने कहते हैं जिंदगी की, मुक्ति उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देने में ही है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि शांति से, पूरी तरह समर्पण के साथ किस तरह अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उन सब का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए हम जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत प्यारी एक लाइन बोलते हैं, दो पंक्तियां बोलते हैं कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, अर्थात सिर्फ धर्म पुराण पढ़ने से, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने मात्र से हम इस जीवन रूपी भव सागर को पार नहीं कर सकते। हमें उन सब से जो सीख मिलती है उनको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार कर अपने जीवन को उन ग्रंथों के आधार पर जीकर ही हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।